दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर कुलपति ने दी राष्ट्रध्वज को सलामी। विश्वविद्यालय के प्रांगण में पंजाब सिंध गुजरात मराठा कावेरी उत्कल गंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा में जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जयगाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे। जय बोलो। आज हम लोग अपने 76वें गणतंत्र दिवस पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के प्रांगण में गणतंत्र दिवस कहने का मतलब होता है कि हम एक संविधान से बंधे हुए हैं जिसकी जो सन 1950 में लागू किया गया था हमारे आज़ादी की सन 47 के बाद। भारत ने इस संविधान के दायरे में रहकर बंधुत्व, समानता और धीरे धीरे अपनी आर्थिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक समरसता की ओर
उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग आगे बढ़े। याद करें, जब भारत आजाद हुआ था तो हम एक सुई तक बनाने के काबिल नहीं थे और भारत की कोष में ₹65 लाख लगभग था। और आज की स्थिति है कि हम कोविड-19 का वैक्सीन बनाते हैं और चंद्रयान-3 का सफल प्रयोग कर हम इसरो का एक नया झंडा और एक नया मापदंड विश्व के सामने रखते हैं। यानी कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में धीरे धीरे उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक मिशन है जो हर एक भारतवासियों, जो भारत के प्रत्येक नागरिक का मिशन होना चाहिए कि हम 2047 को अपने राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे ले जाएं। विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की नींव NEP 2020 के माध्यम से रखी गई और उसकी एक कड़ी में हम यानी मिथिला विश्वविद्यालय को एक अपार सफलता मिली मेरू और PM उषा के रूप में। आज आप एक सामान्य विश्वविद्यालय नहीं है, आप शोध विश्वविद्यालय हैं अंडर मेरू। आपसे ये आशा की जाती है कि हर एक PG विभाग अपने पेटेंट की संख्या, रिसर्च प्रोजेक्ट की संख्या के साथ साथ स्टूडेंट्स को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आप उन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ रिसर्च और इनोवेशन की ओर आगे बढ़ाएं, जिसमें आप मेंटरशिप को एक टूल्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मेंटरशिप के माध्यम से आप चुने गए स्टूडेंट्स के द्वारा उन्हें अपने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर शामिल कर और पब्लिकेशन में साथ में रहकर अंडर ग्रेजुएट लेवल से ही आप उन्हें रिसर्च इनोवेशन की शिक्षा दे सकते हैं और भारत के समृद्धि और नवनिर्माण में अपना छोटा सा कदम लेकिन एक कदम जरूर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। पिछले 2024 में मैंने 24 तारीख को योगदान दिया था और आज ये दूसरी बार आपके समक्ष 26 जनवरी के महोत्सव पर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस एक साल में काफ़ी सुधार और एकेडमिक पहल की गई है, आगे भी जारी रहेगी, जिससे कि आप अपने देश का और अपने समाज का कल्याण कर सकें और विकास में साझेदार बन सकें। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल उर्दू बाजार दरभंगा में मेयर अंजू मारा ने झंडोत्तोलन किया।
संविधान बनाने का दिन है। आज हम लोग इसको ऐतिहासिक रूप में मनाते हैं और इसी संविधान के वजह से आज हम लोग समाज में सामान्य रूप से जाने जाते हैं। हम लोग को वोट का अधिकार है। हम लोग अपने मन मुताबिक अपनी जो पसंद के व्यक्ति को शहर में लाते हैं और विकास का काम करते हैं। आज मैं भी आप लोग के सामने दरभंगा की महापौर के रूप में हूँ और मेरा भी काम विकास की तरफ है, जो आप लोग देख रहे हैं। और आप लोग से भी मैं सहयोग चाहूंगी कि आप लोग अपने संविधान को बचाने के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और वो आगे तरक्की और कामयाबी कर सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को 26 जनवरी की। और यहाँ के बच्चों के लिए मेरी दिल से दुआ है कि यहाँ के बच्चे पढ़कर कामयाबी हासिल करें और अपने दरभंगा का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का, अपने माँ बाप का, सभी का नाम रोशन करें। धन्यवाद। दरभंगा नगर निगम प्रांगण में बड़े हर्षोल्लास के साथ 76वां गणतंत्र दिवस पर्व समारोह मनाया गया। हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधरंगा तब शुभ नामे जाने तब शुभ आशीष मांगे जाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद जय। हरीलाल यादव शिवा कुमार अभी नहीं आया। आप आएगा, ठीक है, हम जाते विशाल हैं। कुमार नंदू कुमार राम वार्ड 10 आइए 12 जोन 2 राजकुमार राम जोन 2 गैंग कर्मी जोन 2 सुबोध राम जोन 2 के सभी कर्मी। पावन अवसर पर उपस्थित सभी माननीय पार्षदगण, हमारी बहनें महिलाएं पार्षद, माननीय उप महापौर, नगर आयुक्त, अन्य उपस्थितिगण, मीडिया बंधु एवं हमारे कर्मचारी पदाधिकारी को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने की याद में एकत्रित हुए हैं। यह हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारा देश स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था। यह दिन हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक कराता है और हमें एक सही दिशा का प्रेरणा देता है। यह दिन हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद दिलाता है, जिन्होंने अपने संघर्षों और बलिदानों के जरिए हमें स्वतंत्रता दिलाई। हमारे देश की विविधता में एकता और हर वर्ग और समुदाय का सम्मान गणतंत्र दिवस की असली भावना है। हमारा कर्तव्य है कि हमें एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार के
स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरे का उठाव किया जा रहा है। हमारे सफाई कर्मी शहर को स्वच्छ रखने में रात दिन लगे रहते हैं। अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शोभन स्थित एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में दरभंगा नगर निगम के सफाई व्यवस्था को सराहना की गई है। नगर निगम द्वारा संविदा और दैनिक पर कार्यरत सफाई कर्मियों को पहली बार ठंड से बचाव हेतु जैकेट उपलब्ध कराया गया एवं जनवरी 2025 में उन्हें 50 रुपये प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक भी बढ़ाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जिससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है। एक कचरे का प्रसंस्करण कर कंपोस्ट खाद तैयार किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में दरभंगा को देश के 100 स्वच्छ शहर में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जूनियर डीपीएस मुफ्ती मोहल्ला मिलान चौक के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। So strong and resilient. May the glorious leaders of our country guide us to keep the country peace and prosperity, and so that we can keep our country's, our nation's head so high and be proud, always feel proud of our country. That's why we should always very responsible as a citizen and uphold the value of our constitution. We should honor each other's differences, diversity. After all, India is a country. It is the country of unity in diversity. Let's celebrate this Republic Day not only by harvesting, by distributing sweets. पूरे देश के साथ साथ दरभंगा में भी शान से लहराया तिरंगा। दरभंगा के लहरे से नेहरू स्टेडियम में दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। मंच की ओर बढ़ता हुआ परेड में के पश्चात आयुक्त महोदय का आगमन होना।
परेड है उसमें राकेश रंजन अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था दरभंगा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के दरभंगा आगमन के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के संदर्भ में उत्कृष्ट कार्य श्री राकेश रंजन दरभंगा 2024 तक दिन रात जीविका दीदियों के साथ लगभग 30,000 फूड पैकेट बनाने का कार्य किया गया। श्री आशुतोष कुमार झा कार्यपालक सहायक के लिए सम्मानित किया जा रहा है। आप हैं श्री सतीश चंद्र पांडे प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहेली दरभंगा। स्वास्थ्य प्रबंधक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहेली दरभंगा सामाजिक सुरक्षा से अपने उत्कृष्ट कार्य हेतु पत्र पाने वाली है श्री नेहा कुमारी जिला निर्वाचन कार्यालय दरभंगा। श्री शाहजानंद लोकसभा आम निर्वाचन दरभंगा राज किले पर राजवंश कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मौके पर करीबन सैकड़ों बच्चों को उपहार भी दिया गया। हाँ हेलो सभी आदमी को लेने आने दे। भारत भाग्य विधाता हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल वितरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे जाए कब जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे झंडोत्तोलन होता है क्या? समय का 11:05 हो गया सर, लास्ट टाइम बीत चुका है। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। देखिए कितना उत्साह है, बच्चे वृद्ध सब आए हैं, सब सम्मिलित हुए हैं। और जैसा कि विगत वर्षों से रामबाग किला में हम लोग झंडोत्तोलन करते हैं, उसी हिसाब से आज हुआ है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये बताएं कि कितनी खुशी मिली है, क्या आज के दिन सोच बनता है? देखिए हमारे ग्रैंडफादर यहाँ से करते थे, उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं कि हम लोग के मिथिलांचल डे 1 से हम लोग बोल रहे हैं, जो राज दरभंगा का जो ग्लोरी था वो बहुत रिच था, दरभंगा का भी, तो वो इसी में लगे हुए हैं। जो पास्ट में होता था उसी को हम लोग रिवाइव कर रहे हैं। सर आज बच्चे लोग के बीच क्या वितरण किया गया है? किताबें और पेंसिलें, ये सब पढ़ाई की किताबें, ये सब वितरण किया गया। कुल कितने बच्चों को वितरण किया गया? 100 करीब 100। सर एक दूसरा सवाल है सर जी, राम मंदिर की स्थापना हुई थी तो आपको निमंत्रण मिला, आपने दरभंगा विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ विश्वविद्यालय थाना प्रभारी की अध्यक्षता में मनाई गई। भारत माता की
गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे? क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। मेरी कामना है कि आप दरभंगा वासियों को क्या संदेश देंगे इस उपलक्ष्य में? इस उपलक्ष्य में दरभंगा वासियों को क्या संदेश देंगे? कितना खुशी महसूस करते हैं और कहाँ पर झंडा तोलन किया गया है? ललित नारायण मिश्र विश्वविद्यालय थाने के कैंपस में आज देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा, जिसके अवसर पर झंडा तोलन का कार्यक्रम था। यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। यह राष्ट्र के प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। स्वाधीनता के 3 वर्ष बाद जब देश में गणतंत्र लागू हुआ था, तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। किसी भी राष्ट्र और संस्था को चलाने के लिए नियम, कायदे, कानून, जिसमें सबों का हित, सबों का सुरक्षा सर्वोपरि है, वह जरूरी है। उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस दिन को लागू किया गया था, अपने राष्ट्र को चलाने के लिए। अपना परिचय दें। गजेंद्र कुमार, जिला महामंत्री भाजपा, सह पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 14। किया गया है विश्वविद्यालय थाना पर, क्या कहेंगे इस पर आप? आज का दिन बहुत महान है हमारे देश के लिए। 26 जनवरी 2025 को ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भी इसी अवसर पर बड़े धूमधाम से यह झंडोत्तोलन होता रहेगा। जब तक हम लोग आज़ाद हैं तब तक इस पर्व को हमेशा हमेशा के लिए जी जान से इसको निभाते रहेंगे और इसी तरह का आयोजन में भाग लेते रहेंगे। दरभंगा ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा के प्रांगण में बड़े धूमधाम से 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। अब झंडोत्तोलन होने जा रहा है। आप झंडोत्तोलन के पश्चात झंडे को सलामी देंगे। उसके बाद जनवरी के 76वां दिवस पर हम सभी देशवासी, शहरवासी, नगरवासी, साथ ही ज्ञान भारती परिवार और प्यारे बच्चों हर्ष उल्लास के साथ हम लोग ये 26 जनवरी मनाते हैं और सभी लोगों को शुभकामनाएं। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत रोड के पूर्व साइड एवं पश्चिम साइड के किनारे पर बड़े धूमधाम से झंडोत्तोलन किया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप लोग क्या कहेंगे इस पर? इस पर यही कहेंगे कि देश आज़ादी का है और पूरे भारत में मेरा ये तिरंगा झंडा फहराता है। और उनके बाद मैं 5 साल से चौक पर झंडा फहरा रहे हैं और हम लोग अपना खुशी से ही अपना काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लक्ष्मी सागर चुनावती। नाम क्या हुआ? मिलन राम चौक। कहाँ पर झंडा तोलन किए हैं आप? ये आपका थाना गेट के बगल में। दिवस मना रहे हैं आज, कितना खुशी है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर ये भारत का एक महान पर्व, हम लोग का गणतंत्र दिवस, 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं।
तमाम दरभंगावासी बिहार वासियों को हम गगन कुमार झा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते तमाम जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। भाकपा माले के देशव्यापी आह्वान पर भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड सचिव विनोद कुमार सिंह और खेकड़ामस प्रखंड अध्यक्ष हरि पासवान के नेतृत्व में कॉमरेड हरेराम पासवान नगर कौराहा में झंडा तोलन कर तिरंगा मार्च विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त कराने के लिए तथा सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान जिंदाबाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद गणतंत्र और संविधान पर हमला नहीं चल। आप लोग मार्च कर रहे हैं आज। देखिए, आज पूरे देश में दो विमर्श चल रहा है, संविधान बदलने का और संविधान बचाने का। एक और संविधान बदला जा रहा है और संविधान बदलने के लिए जो मूल चीज़ है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे हमला, ये हमला जारी है। ये देश में जो अभी विगत 10-11 साल से मोदी जी की सरकार है, ये कॉरपोरेट सरकार है, गलत नारों के जरिए यहाँ आया है और देश के संविधान को बदलने की जो तमाम नीति है उस नीति को वो लागू कर रहे हैं। एक तरफ आज देखेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बाबा साहब के नाम पर बड़े बड़े कार्यक्रम वो आयोजित करेंगे, बाबा साहब का नाम वो लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बाबा साहब के विचारों से उनको नफरत है, इसीलिए वो शिक्षा को समाप्त करना चाह रहे हैं। आज देख लीजिए कि पूरे देश में लाखों स्कूल जो गरीब के टोलों पर था, बहुजन के टोले पर था, दलितों के टोले पर था, उस स्कूल को मर्जर के नाम पर बंद कर दिया गया है। तो जो शिक्षा से नफरत है, एक कहावत है कि जिस देश का राजा मूर्ख होगा उसको सबसे पहले शिक्षा से नफरत होगा, स्वास्थ्य से नफरत होगा और रोजगार से नफरत होगा। तो हमारे देश की जो सत्ता है, हमारे देश की जो सरकार है, इसको इन मूल समस्या से नफरत है। हम कहना चाहेंगे खास तौर पर उनसे, हमें यहाँ पर हम कोट करना चाहेंगे गोरख पांडे को, जो गोरख पांडे ने कहा था कि उनके पास तमाम चीज़ें हैं, धन है, दौलत है, पुलिस है, कानून है, सेना है, सबका सब है, लेकिन इसके बावजूद भी वो डरते हैं। और डरते हैं, इस बात से डरते हैं कि ये गरीब जो आज यहाँ खड़ा है ये संगठित ना हो जाए और इसके संगठन से उनको डर लगता है। तो मैं मोदी जी को आज इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको बताने आए हैं कि आप जो चाह रहे हैं कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे, हम मनुवाद को लागू करेंगे, भारत में मनुवाद का संविधान चलेगा, ये संविधान नहीं चलने देगा। भारत की जो 85% आबादी है ये आपके मंसूबे को चकनाचूर कर देगा और इसी मंसूबे के साथ आज पूरे देश में आपके जो मंसूबे के खिलाफ है, आज पूरे देश में भाकपा माले का ये तिरंगा मार्च है और इस तिरंगा मार्च को लेकर हम यहाँ आए हैं और हम देश के हुक्मरानों को चेताने आए हैं कि तुम सावधान हो जाओ। संविधान के साथ अगर तुम छेड़छाड़ करते हो तो देश की आवाम तुमको गद्दी से उतारने का काम करेगा, तुमको गद्दी पर बैठने नहीं देगा, इस देश से बाहर कर देगा, इस देश में रहने का अधिकार तुमको नहीं देगा। ये मेरा नाम उमेश प्रसाद शाह, एक्ट 2 जिला सचिव, दरभंगा। मार्च कर रहे हैं। आज 76वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग क्वाही मिर्ज़ापुर से भाकपा माले के बैनर तले, भाकपा माले के नेतृत्व में आज तिरंगा मार्च का आयोजन किया गया है। इस बात के लिए तिरंगा मार्च का आयोजन किया गया है, जब से मनुवादियों, आरएसएस, भाजपा की सरकार, ये अंग्रेजों का दलाल पिट्ठू साहूकार कि जब से हिंदुस्तान में इसकी सत्ता हुई है, जो संविधान
निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर और आज़ादी के तमाम शहीदों ने अपनी कुर्बानी दे कर के आज अंग्रेज के खिलाफ में लड़ कर के देश को जो है आज़ादी दिलाने का काम किया। वो 26 नवंबर 1949 को आज ही के दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया और बाबा साहब ने जो संविधान के तहत दलित गरीबों को पूरे देश में पूरे दुनिया को एक रोशनी देने का काम किया। आज जो है बाबा साहब के सपनों और गणतंत्र दिवस संविधान पर हमला है। इस हमला के खिलाफ आज पूरे देश में भाकपा माले के बैनर तले भाकपा माले के नेतृत्व में वो जो है तिरंगा मार्च का आयोजन किया गया है। इस बात के लिए आज हम लोग संकल्प लिए हैं, कसम खाए हैं कि गणतंत्र दिवस संविधान की रक्षा ये भाकपा माले के योद्धा करेगी, भाकपा माले के जनमानस करेगी। इसी बात को लेकर के आज तिरंगा मार्च हुआ है। हम संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, बाबा साहब के सपनों पर हमला नहीं सहेंगे, वीर भगत सिंह के सपनों पर हमला नहीं सहेंगे, वीर असफुल्ला खां के सपनों का जो भारत है उसको जो है मनुवादियों से छुटकारा पाने के लिए और हम लोग आगे का कर्मा बढ़ाए हैं। आज हम लोग संकल्प लिए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आपके सपनों को भारत बनाएंगे, मनुवादियों को हिंदुस्तान से खदेड़ करके उसको जो है जर्मनी भेजने का काम करेंगे। ये हिटलर की औलाद है, ये मुसोलिनी की औलाद है, ये हिटलरों की चाल नहीं चलेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। इसी के तहत आज हम लोग अभी बाबा साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और हम लोग कसम संकल्प लेंगे। मेरा नाम हरि पासवान, खे ग्रामस बहादुरपुर प्रखंड अध्यक्ष, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य। दरभंगा यातायात थाना अंतर्गत क्षेत्रवा गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ यातायात थाना प्रभारी की अध्यक्षता में भारत भाग्य विधाता जय हो गया हाँ बोलो ना दिवस समारोह मनाया जा रहा है नाका नंबर 6 यातायात थाना में, क्या कहेंगे इस अवसर पे? इस पे सारे यातायात थाना के जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं और गणमान्य व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, दुकानदार भाई लोग हैं, सभी के साथ धूमधाम से गणतंत्र दिवस का झंडोत्तोलन किया जा रहा है यातायात थाना में। कितने उत्साह इसको लेकर यहाँ पे जो है यातायात थाना के सभी कर्मियों में? क्या कितने उत्साह इसको लेकर? काफ़ी उत्साहित है क्योंकि आज ही के दिन गणतंत्र हुआ था भारत। काफ़ी उत्साहित हैं सभी लोग। हम लोग इसका इंतजार ये कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। संविधान व गणतंत्र बचाने के लिए नौजवानों को आगे आना ही होगा। दीपांकर, भाकपा माले और आरवाई ने निकाला तिरंगा मार्च, कई राष्ट्रीय नेता हुए शामिल। बिल्कुल, आज देश के गणतंत्र की स्थापना के 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो संविधान के पहले पन्ने पर
जो हम भारत के लोग जो जिस तरह से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था और भारत के हर नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव, धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, बिना किसी भेदभाव सबके लिए बराबरी, सबके लिए संपूर्ण न्याय और सबके बीच में, सबके लिए आज़ादी, सबके बीच में भाईचारा, ये जो संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई उसकी रक्षा के लिए आज हम लोगों ने तिरंगा मार्च निकाला है। आज का दिन पूरे देश में ये संकल्प लेने का, शपथ लेने का दिन है। हम सब लोग भारत के संविधान की जो आत्मा है उसकी रक्षा के लिए, आज़ादी के आंदोलन की पूरी विरासत की रक्षा के लिए आज फिर एक बार इस देश के लिए खुद को समर्पित करते हैं। आज के गणतंत्र दिवस पर भी प्रशासन ने आंदोलनरत लोगों से मिलना मुनासिब नहीं समझा। भाकपा माले के सदर एरिया कमेटी के तत्वाधान में 24 जनवरी 2025 से चल रहे घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन का तीसरा दिन भी जारी। अरे गरीबों को राशन में कटौती करना बंद करो। अरे पंचायत में पशु शेड इंदिरा आवास का जांच करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा जिंदाबाद। अरे सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का गारंटी करना होगा। अरे सभी गरीबों का इंदिरा आवास देना होगा। अरे अभी तक भूमिहीनों को बस की पर्चा क्यों नहीं? सदर के सीओ जवाब दो। अरे अभी तक जमीनों पर बसे हुए लोगों को बास्केट पर्चा क्यों नहीं? सदर के सीओ जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को शिक्षा, उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं रहेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही, साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है,
डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा, जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है, जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं, किसी पढ़ाई में बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका तो दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज़ देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू।